जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। रायपुर में इंटरनेशनल कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री बोले कि बजट का 1/3 गाँव और किसानों को दिया, अब युवा गांव में उद्योग लगाएंगे और हम इसके लिए लोन भी देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन कृषि महाविद्यालय में लगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले में सरकारी और निजी क्षेत्र की 132 संस्थाएं और कंपनियों ने अपनी तकनीकी और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। यह मेला आगामी 4 दिनों तक चलने जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये किसान और वनवासियों का प्रदेश है, पैसे का समान वितरण होना चाहिए, लेकिन पिछले 15 साल से लगातार किसानों के साथ छलावा हुआ है। ये सभी बातें इन्होंने कही है। इसके अलावा ये योजना सरकार की नहीं बल्कि हम सब की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों के खाते में पैसे बच रहे हैं, इसीलिए गौठानों को औद्योगिक पार्क में डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ स्थानीय युवा अब उद्योग लगाएंगे और हम उन्हें लोन भी देंगे। शहर में सी मार्ट खोल रहे हैं ताकि गाँव के उत्पाद शहर में बिके। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया कि अब किसानों के खाते में पिछले 3 साल में 91,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो बजट का 1/3 हिस्सा किसानों को मिला है। 14% डीए की मांग को लेकर के कर्मचारियों का आंदोलन जल्द ही होने जा रहा है। सीएम निवास के लिए कूच करने जा रहे हैं। दरअसल 14% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी एक बार फिर से अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा महंगाई संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन करेंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर सीएम निवास की ओर कूच करेंगे। वहीं पेंशनरों की मांग है कि महंगाई भत्ता 31% हो। मांगों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन करेंगे। कर्मचारी एक जगह सभा करने के बाद पैदल मार्च कर सीएम निवास की ओर कूच करेंगे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को पेंशनरों को लाभ मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में अभी तक महंगाई भत्ते पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पुरानी तस्वीर है स्कूल सफाई कर्मचारियों की। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के खबर है। देवव्रत सिंह के निधन के बाद से यहां पर खाली हुई जो सीट है, इस पर 12 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। 16 अप्रैल को परिणाम आएगा। निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट का नाम भी शामिल है। यह सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हो गई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन से शुरू हो जाएगा। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित की गई है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने अपने नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद से वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर भाजपा की कोमल जंगेल को केवल 870 वोटों के अंतर से हराया हुआ था। भारी तनाव के बीच अब किसान की अंत्येष्टि संपन्न हुई है। एनआरडीए भवन के सामने शव रख करके श्रद्धांजलि देना चाहते थे किसान, लेकिन प्रशासन नहीं माना। सीएम ने की है परिजनों से बात। दरअसल आंदोलन के दौरान किसान की मौत के बाद अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आंदोलनकारी किसान का शव एनआरडीए भवन के सामने रखकर श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने शव को कहीं ले जाने से इनकार कर दिया। तनाव को देखते हुए मृतक किसान के गाँव बरौदा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन पर मृतक किसान के बेटे से बातचीत की है। नवा रायपुर में पिछले 69 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान बीते दिन मंत्रालय तक का मार्च आयोजित किया गया था और प्रशासन ने किसानों को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। इसी दौरान बरौदा गांव के 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल की बेहोश होकर गिर पड़े थे और वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से हंगामा मचा हुआ था। ऐसे में बीते दिन की बात करें तो सुबह 7 बजे शव का पोस्टमार्टम किया गया और आंदोलन का
का नेतृत्व कर रहे नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं रूपन चंद्राकर, इनका कहना था कि किसान सियाराम पटेल अपने हक के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए हम लोग आंदोलन स्थल NRDA भवन के सामने शव रखकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। रायगढ़ जिला प्रशासन की एक बहुत ही अच्छी अनूठी पहल सामने आ रही है। अनाथ बच्चों को गोद लेगी प्रशासन, 17 बच्चों को 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। दरअसल कोरोना काल में माता पिता को खोने के बाद अनाथ हुए बच्चों का पालन पोषण करने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत जिला प्रशासन अनाथ बच्चों को गोद लेगा। जिले के 17 अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है। ऐसे में कलेक्टर भीम सिंह ने अनाथ बच्चों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कलेक्टर ने बच्चों से पढ़ाई में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली और स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी अनाथ बच्चों को गोद लेंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी वहन करेंगे। इसके अलावा 10,000 से जो अलग है वो यहाँ पर आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले के सभी बच्चों को कलेक्टर जो भीम सिंह है उन्होंने जिले के एक बच्चे को गोद भी लिया है और जिला प्रशासन की पहल से बच्चों के परिजन बेहद खुश हैं। राज्य के 10% राशन कार्ड अकेले बिलासपुर में बनाए गए। 24 जिलों में सबसे आगे है बिलासपुर। 2 माह बाद 5,926, मार्च में 952, जबकि कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर के बाद सर्वाधिक यहीं बने हैं। दरअसल बिलासपुर जिले ने राशन कार्ड बनाने के मामले में प्रदेश के 24 जिलों को पीछे छोड़ दिया है। जनवरी फरवरी में बिलासपुर में कुल मिलाकर 5,926 राशन कार्ड बने। इसमें सबसे अधिक राज्य में बात करें तो केवल कवर्धा जो कि 15,109, बेमेतरा में 7,375 और रायपुर में 7,200 जिले में राशन कार्ड बने हैं। इसके अलावा मार्च के 10 दिनों में ही बिलासपुर में जिले में लगभग 952 राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं जनवरी राज्य में अब तक बात करें तो 32,064, फरवरी में 29,985, तो वहीं 1 से लेकर 11 मार्च तक 6,017 राशन कार्ड बने हैं। यानी कि 70 दिनों में कुल मिलाकर 68,066 राशन कार्ड बने हैं। और इस बीच अकेले ने बिलासपुर जिले की बात करें तो 6,878 कार्ड बने हैं। यह कुल राशन कार्ड का 10% से भी ज़्यादा है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने में देर होने का मुद्दा उठाया था और पड़ताल में ये बात सामने आई है। पुलिस वाहन की ठोकर से 3 ग्रामीणों की मौत के 2 दिन बाद भी यहां पर इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल एक घटना घटी थी महज 10 दिन पहले, शायद आपको याद हो। और इस वारदात में हुआ कुछ यूँ था कि पुलिस वाले एक वाहन में बिठाकर एक आदतन बदमाश को जेल ले जा रहे थे। रास्ते में नदी के पुल पर मौका पाकर बदमाश ने वाहन की स्टीयरिंग को अचानक घुमा दिया, जिसके वाहन अनियंत्रित हो गया और मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस वाकये को अब 10 दिन बीत गए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में फूटी कौड़ी तक नहीं मिल पाई है। इस बात से आक्रोशित जो ग्रामीण है, इन्होंने बीती जो यहाँ पर सुबह है वो यहाँ पर बड़गांव में इन्होंने चक्का जाम कर दिया हाईवे पर। और चक्का जाम में ग्रामीणों के साथ साथ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह उसेंडी भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। चक्का जाम से स्टेट हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप रहा। हालांकि मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। सरकारी आवासों पर कब्जे का मामला सामने आ रहा है। 30 करोड़ रुपए से बन रहे 522 आवासों का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है और नेताओं के संरक्षण में एक ही दिन में 226 पर हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरस्वती नगर वार्ड 34 में 30 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए जा रहे 522 आवासों में से लगभग 226 एक ही दिन कब्जे में हो गए हैं। राजनीतिक संरक्षण से लोगों के आवेदन को लेकर अनुमति भी दे दी गई है। 5 मार्च की बात करें तो सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा यह कार्य किया गया, जो इसका जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरे इस मामले का खुलासा हुआ। खास बात यह है कि आवास का निर्माण अब तक अधूरा है। आवास में ना ही बिजली की व्यवस्था हो पाई है और ना ही पेयजल के इंतजाम और ना ही किसी अन्य प्रकार के कार्य अभी पूरे हुए हैं। ऐसे में कार्य अधूरे हैं और बावजूद इसके आवासों पर बिना किसी डर के कब्जा कर लिया गया है। निगम ने जानकारी के बाद इन सभी कब्जों को हटाने की कार्यवाही की है। सभी का ताला तोड़ दिया गया और नए ताले लगाए गए हैं। इसके अलावा जो मकान खाली थे उन पर भी ताला लगा दिया गया है और इस प्रकार तकरीबन 336 आवासों पर ताला लगाया गया है। निर्माण के दौरान इतनी ही बड़ी लापरवाही आने के बाद भी अभी तक न ही निगम ने किसी प्रकार की कार्यवाही की है और न ही जांच आगे बढ़ाई है।
और अब बात करते हैं नक्सल इलाके के गोल्डन बच्चे खेलो इंडिया में जाने वाले हैं। मलखंभ पर हैरतअंगेज कारनामा करके नेशनल लेवल पर इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। सीएम ने यहां पर इनकी एकेडमी बनाने की घोषणा भी की है। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके अबूझमाड़ के आदिवासी बच्चे मलखंभ में अपना जौहर दिखा रहे हैं। ये बच्चे मलखंभ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 2 सालों में देश के अलग अलग शहरों में हुई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 18 गोल्ड समेत कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा मेडल हासिल कर चुके हैं। मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में भी खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है। अब पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया स्कीम की तैयारियों में ये सभी बालक जुट गए हैं। इसके अलावा बात करें तो खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए अब अबूझमाड़ एकेडमी बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा भी की है। नारायणपुर जिला प्रशासन की पहल से मलखंभ को प्रोत्साहित करने के लिए अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क लेकर निकली मालगाड़ी ओडिशा में डीरेल हो गई। किरंदुल विशाखापट्टनम मार्ग पर 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान इस वजह से हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से लौह अयस्क और लेकर विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी ओडिशा राज्य में डीरेल हो गई। मामला बीती रात का बताया जा रहा है, जब मालगाड़ी के 6 वैगन यानी कि 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद यह मार्ग बहाल कर दिया गया। मालगाड़ी के डिब्बे डीरेल कैसे हुए, इसके कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे के अफसर जुट गए हैं। और अब अंत में बात कर लेते हैं, जवानों को देख करके जो भागते थे वो अब खुद आ रहे हैं उनके पास ग्रामीण, क्योंकि नक्सलियों के कोर इलाके में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, जरूरतमंदों को उनके सामान भी वितरित किए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर स्थित दूर नक्सल प्रभावित जो गाँव है जगरगुंडा, इसमें सीआरपीएफ 231 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजन किया। इस सिविक एक्शन कार्यक्रम में जवानों ने नक्सल इलाके के ग्रामीणों को जरूरत का सामान बांटा। अच्छी बात यह रही कि इस इलाके के जो ग्रामीण पहले जवानों को देखकर भागा करते थे, वे खुद अब सिविक एक्शन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। यह इलाके की बदलती हुई तस्वीर है जो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। 2 जिले के बॉर्डर पर स्थित जगरगुंडा नक्सलियों का कोर इलाका है और इसी गाँव के जंगल में दंतेवाड़ा जिले के सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने सिविक एक्शन कैंप लगाया हुआ है। इसके माध्यम से जवानों ने ग्रामीणों को बर्तन, कपड़े, बच्चों को चॉकलेट समेत अन्य जरूरत के सामान भी बांटे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।